सभी जानते हैं कि देवताओं के ऋषि हैं देव ऋषि नारद, और जो नार को, नरक को, दुख को खंडित कर देते हैं, इसलिए उनका नाम नारद पड़ा। नारद ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद भक्ति का दान देते हुए इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं। व्यास ऋषि ने बद्रिका आश्रम में उनसे ये आग्रह किया कि नारद जी, आपने अनेक ग्रंथ की रचना की, क्योंकि कर्म और उपासना का ग्रंथ भी उन्होंने दिया है। ध्यान रखें कि 3 चीजें लेकर के शास्त्र सदा निर्देश करते हैं। एक मार्ग समझाते हैं ज्ञान का मार्ग, और एक समझाते हैं कर्म का मार्ग, और तीसरा समझाते हैं भक्ति का मार्ग। उसी के अनुसार शास्त्रों की रचना भी हुई। वेदों को भी 3 कांडों में माना गया है कि 3 विभाग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो इन्हीं तीनों को लेकर कहा जाता है कि उड़ान भरता है ये आत्मा। और ये 3 चीजें व्यक्ति को जीवन में चाहिए। जैसे पक्षी को भी 3 चीजें चाहिए, तो पक्षी के तो 2 पंख होते हैं। एक को ज्ञान का पंख माना जाता है और दूसरे को कर्म का पंख माना जाता है। हवाई जहाज के भी 2 ही पंख होते हैं। तो प्रश्न आया कि फिर वो तीसरा क्या है? तो वहाँ बताया गया एक होती है टेल, जैसे हवाई जहाज की टेल होती है ना, उसका भी बड़ा महत्व होता है। ज्ञान और कर्म पर तो लोगों का ध्यान बहुत रहता है, कुछ जानेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जो उन्हें आगे लेकर जाए और संभाले रखे वो पूंछ जैसी चीज है, जिसके कारण व्यक्ति की पूंछ बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, वह है उपासना भक्ति। ये दोनों पंख उसी से जुड़ते हैं आकर। इसलिए पक्षी जब बैठा होता है तो आप देखते हैं उसके पंख नहीं दिखाई देते, दोनों पंख आकर मिल जाते हैं पीछे की तरफ। प्रत्येक व्यक्ति कितना भी उड़े, उड़ान भरे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसका ज्ञान और उसका कर्म उसकी पूंछ से, उपासना से, भक्ति से जुड़ जाना चाहिए। तो व्यास ऋषि के कथन पर, क्योंकि ज्ञान के संबंध में व्यास ऋषि ने बहुत कुछ दिया, और ज्ञान नारद ऋषि ने भी दिया, उनके भी ग्रंथ हैं जिसकी चर्चा आगे चल करके हम लोग करेंगे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि पूर्ण रूप से जिसमें तीनों चीजें न होकर एक ही हो, वो ग्रंथ भक्ति का ग्रंथ, भक्ति का दर्शन, भक्ति का शास्त्र, वो नारद जी ने दिया। तो नारद जी ने चर्चा शुरू की कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति क्या है? परम प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है उस परमात्मा में, जिसके अलग अलग तरह से नाम लोग लेते हैं। उस प्यारे परमेश्वर के प्रति अनंत प्रेम का नाम भक्ति है। और इसको उन्होंने इस रूप में लिया कि मनुष्य इस चीज को जानता ही है कि प्रेम के कारण ही हमारा जीवन चलता है, और प्रेम जो है वही हमारे रिश्तों में है। उसके नाम बदल जाते हैं लेकिन है वही एक चीज।
दूध के जैसे अलग अलग रूप बदल जाते हैं, दूध को जमाएं तो वो दही बन जाए, मक्खन निकाल लें तो एक तरफ छाछ रह जाती है, दूसरी तरफ मक्खन हो जाता है। फिर घी, ये सारी चीज़ें जो है दूध की हैं। और पनीर निकाल लें आप तो वो भी दूध का ही रूप है। ऐसे प्रेम के रूप अलग अलग हैं। प्रेम ही श्रद्धा है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही वात्सल्य है, प्रेम ही ममता है, प्रेम ही मित्रता है, प्रेम ही प्रणय है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और यही चल करके नारद जी कहते हैं बस इसी को तुम जोड़कर भक्ति में ले आओ। अपना प्रेम जो है वो परमात्मा को अर्पित कर दो, अपने आप को परमात्मा के प्रति इस तरह से लेकर के जाओ कि जो प्रेम तुमने अब तक संसार में जोड़ा, और तुम्हारा जहाँ जहाँ मतलब होता है वहाँ तुम अपना प्रेम लेकर जाते हो, मतलब पूरा हो गया तो प्रेम हट जाता है। और कमाल तो ये है कि जिसके प्रति प्रेम है फिर उसके प्रति आप दूसरी स्थिति भी ले आते हैं, प्रेम हट जाता है, अवहेलना करने लगते हो। लेकिन प्रेम जब अतिशय रूप में पहुंचता है, पराकाष्ठा में पहुंचता है, चरम पर पहुंच जाता है, तो वो परम प्रेम जो है भाव विभोर कर दे व्यक्ति को, रसपूर्ण कर दे व्यक्ति को, उसी भाव को और बहाव को ले जाकर भगवान में जोड़ दो। मीरा के जीवन में यही हुआ कि उनके परिवार के अपने 6 लोगों का एक एक करके बिछो वियोग देखा उन्होंने, और सब प्रेम के धागे जहाँ जहाँ भी वो जुड़े हुए थे उनसे टूट गए। सबको उन्होंने मिलाया और अपने गोविंद से जोड़ दिया। गोविंद से, परमात्मा से, भगवान से अपना प्रेम जोड़ा। और कमाल की बात ये रही कि जिसका नाम लेते लेते गीत गाए, जिस बांके बिहारी का नाम लेती रही, गोपाल का नाम लेती रही, उनके मंदिर में दर्शन करने गई और वहाँ पर पुजारी ने कह दिया कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। उस समय आने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो न स्त्री होती न पुरुष होता, और अगर पुरुष की बात करते हो तो इस पूरी सृष्टि को में पुरुष तो एक ही है, भगवान, और सब उससे जुड़ने वाले भक्ति में रूप लेकर सारी आत्माएं तो उसकी गोपिकाएं हैं। तो और कहाँ दूसरा पुरुष आ गया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बहस मत करो। तो मीरा जाकर यमुना के तट पर वहाँ खड़ी हो गई जहाँ पर कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और वहाँ खड़ी होकर उन्होंने कृष्ण को पुकारा। तो आँख में आंसू थे, महसूस हो रहा था कि गोविंद के स्थान में आकर भी गोविंद से मिलना नहीं हो पा रहा। तो यमुना की लहरों में महसूस हुआ कि जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन लहरें आगे बढ़ रही हैं। तो ध्यान आया कि ये जहाँ जाकर मिली है यमुना, मैं वहीं जाती हूँ। ध्यान आया कि कृष्ण भी तो चले गए थे यहाँ से। तो द्वारिका चली गई वो, और द्वारिका में जाकर वहाँ उनके अंदर से भाव निकला, जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ू रे। कि कृष्ण तुम तो छोड़ सकते हो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तुम संग तोड़ू पिया तो किस संग जोड़ू रे। अगर तुमसे मैं अपना नाता तोड़ लूं तो तुम ही तो बताओ इस दुनिया में प्यार के काबिल और कौन है। इसलिए तुम छोड़ सकते हो, मैं छोड़ने वाली नहीं। और कहते हैं कि मीरा के इस भाव का ही वो प्रभाव था, वो भक्ति का, वो उस प्रेम का प्रभाव था कि जिस समय राजस्थान से लोग मीरा को लेने के लिए आए और ये बोले कि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी पवित्र आत्मा का, एक संत का अपमान हुआ, हम आपको संभाल नहीं पाए,
और आपके जाने के बाद मेवाड़ भूमि में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। आप आओ तो फिर वो धरती हरी भरी हो, वहां खुशहाली आए। मीरा ने कहा, उस यमुना से पूछना, क्या वो जहां से निकली है वहां वापस जाती है क्या? तो सबने कहा कि उसकी बात छोड़ो। ब्राह्मण लोग बैठ गए कि हम अनशन करने के लिए बैठ गए, भूखे मर जाएंगे, तुम्हें चलना पड़ेगा। मीरा बोली, अच्छा मैं पूछ कर आती हूँ कि गोविंद क्या मैं वापस वहां जा सकती हूँ? और कहते हैं कि मीरा अंदर पूछने गई और उनका तानपुरा, वो तंबूरा एक तारा, वो बाहर पड़ा रह गया और वो समा गई। बड़ी कहानियां प्रचलित हैं और बड़ी मीठी कथाएं हैं। उन कथाओं का भाव यही है कि भक्ति अनंत प्रेम का नाम है। और ये जैसे नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र का भी समुद्र परमात्मा है। तो हम सब सारे कष्टों से मुक्त होकर भगवान तक पहुंच जाएं, इसी का नाम भक्ति है। लेकिन नारद ऋषि ये कहते हैं कि इस प्रेम को तुम अपने कर्म कांड में, पूजा पाठ में, अपनी हर चीज में इस प्रेम को प्रकट करना सीख जाओ। क्योंकि तुम्हारे द्वारा अगर पुष्प भी भगवान को चढ़ाए जाएं तो फूल का महत्व नहीं, फूल के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा प्रेम, उसका महत्व है। जब तुम अपने ईश्वर के साथ अपने प्रेम को प्रकट करते हो किसी भी विधि के साथ, वह प्रेम भगवान तक पहुंचता। और प्रेम से भी बढ़कर हमारे अंदर प्रेम की जो तरंगें उठती हैं हृदय में, भाव विभलता आती है, वह भगवान तक पहुंचती है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भक्ति को साधारण मत समझना। अमृत रूपाच, अमृत स्वरूपाच, वह भक्ति अमृत स्वरूप है, ये नष्ट नहीं होती। क्योंकि तुम्हारी कोई भी अनुष्ठान, तुम्हारा कोई भी कर्म, तुम्हारी कोई भी पूजा जिस निमित्त की जा रही है, वो फल तुम्हें मिल गया तो उसके बाद उसका कार्य वहाँ पूरा हो गया। तुमने तप किया तो तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण हो गया, तुम्हारे पाप ताप, तुम्हारे अंदर के दोष खोट मिट गए, तो उसने अपना काम कर दिया, वो तप वहाँ पूरा हो गया। तुम्हारा योग तुम्हारे ध्यान को जोड़ गया भगवान से, तो तुम्हारे अंदर शांति ले आया, वो उसका कार्य पूरा हो गया। लेकिन भक्ति कहते हैं कि वो तो बड़ी कमाल की चीज़ है, वो नष्ट नहीं होती, अमृत है, वो तुम्हारे साथ रहती है। वो प्रेम है, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो प्रेम अपना काम करता रहेगा। इसलिए प्रेम कहीं पूर्ण नहीं हो जाता, वह तो ईश्वर से मिलकर के ही पूर्ण होता है। इसलिए कहा गया अपने प्रेम को बनाए रखो। कोई भी कार्य कर रहे हो, महिला अपने घर में भोजन बनाए तो उसकी चेष्टा होनी चाहिए कि प्रेम पूर्वक अपने भोजन को तैयार करे, उस भोजन को भोजन नहीं अमृत प्रसाद बनाए। और जरा देखिए, किसी को, अच्छे घर की लड़की को आप कहें कि जाओ बर्तन साफ करो, घर की सफाई करो, रोटियां पकाओ, करो मजदूरी, और कड़वे शब्द भी सुनो, कौन तैयार होगा? लेकिन जब वो विवाह हो जाता है और पति के प्रति अतिशय प्रेम जागृत होता है, उस प्रेम के कारण घर के सारे काम करती है। बदले में मिलता क्या है? अगर आप सांसारिक रूप से देखें, 2-3 समय का जो भोजन है, वस्त्र है, उतने के बदले सारा दिन काम करे, उनके बच्चे भी पाले, उनको जो है उनकी सफाई करे, सबके लिए जिए,
वो सबके लिए करे, उसके लिए कोई थैंक्स भी करने को तैयार नहीं है। पति का किया हुआ काम दिखाई देता है, पत्नी का तो किया हुआ काम भी नहीं दिखाई देता। और कितना काम होता है, क्योंकि वो नींव है घर की। आप जरा देखिए कि पूरे भवन में आप देखेंगे तो भवन की नींव नहीं दिखाई देती, शिखर तो दिखाई देते हैं, लेकिन टिका हुआ किस पर है घर? तो प्रेम के कारण उसने सब कुछ सहा, सब कुछ किया। और कामना क्या है उसकी? हर गृहिणी की, पतिव्रता पत्नी की, भारतीय परंपरा में जो चीजें चलती हैं कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई और उसी सुर्ख जोड़े में ही, उसी लिबास में मेरी विदाई मेरे पति के हाथों हो। वो प्रेम का रंग है। लेके आए वही छोड़ के जाए। वही छोड़ने के लिए उस घाट पर जो उस पार लेकर जाता वहां तक लेकर जाए। अब अगर आप भारतीय परंपरा से समझेंगे तो यहाँ तो रिश्ते को केवल मात्र यहीं तक नहीं माना जाता, वो उस पार तक जाता है। उसे ये नहीं कहा जाता कि ये कागज पर लिख दिया गया तो रिश्ता टूट गया। कागज पर लिखने से रिश्ता जुड़ गया, कागज पर लिख दिया तो टूट गया। अंगूठी पहन ली तो रिश्ता जुड़ गया, अंगूठी उतार दी तो टूट गया। क्योंकि यहां प्रेम को माना गया है कि यह अमृत रूप है। तो निवेदन यही करना चाहता हूं, वह शुद्ध प्रेम जिसको विशुद्ध प्रेम कहा गया, निर्मल प्रेम कहा गया, वह परमात्मा का रूप है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा
प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।